हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास होने के साथ साथ एक साहसिक उपन्यास भी है जो 17वीं सदी के इंग्लिश वॉर्स के ऊपर लिखी गई है, जब किंग चार्ल्स फर्स्ट इस युद्ध में हार गए थे। यह बुक 1846 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक के राइटर का नाम है फ्रेडरिक मैरियट। इस बुक की कहानी में बताया गया है कि नेबसी के एक सैनिक कैवेलियर अधिकारी कर्नल बेवरली की मौत के बाद उसके अनवुड हाउस को आग से जला दिया जाता है, जिसमें पति पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद उनके 4 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उनके 4 बच्चों में सबसे बड़ा था एडवर्ड, हम्फ्री, एलिस और एथित, जिसको एक चर्च के पादरी द्वारा बचा लिया जाता है। वह पादरी उन्हें जंगल में छुपाकर अपने साथ रखता है। वेशभूषा बदलकर वो जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जंगल में वो एक सभ्य जीवन को छोड़कर एक साधारण वनपालों का जीवन जीना, खेती करना और खुद की रक्षा करना सीखते हैं। बच्चे धीरे धीरे न्यू फॉरेस्ट को अपने जीवन में ढाल लेते हैं और अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के बजाय वो शांतिपूर्ण और ईमानदारी से जीना सीख लेते हैं। कुछ समय बाद जब पादरी की मौत हो जाती है तो बच्चे फिर से अनाथ हो जाते हैं। साहस के साथ वो चारों बच्चे फिर से नया जीवन जीना सीख लेते हैं। एडवर्ड मेहनती और नेतृत्व की क्षमता वाला है। हम्फ्री खेती करता है। एलिस और एथिक घर का काम संभालती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गांव वालों से हो जाती है। वह बहादुरी और ईमानदारी से सबका सम्मान पाता है और बच्चे दुश्मनों से छुपकर रहते हैं। कुछ समय बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है तब एडवर्ड बहादुरी दिखाता है और राजा के लिए संदेशवाहक का काम करता है। हम्फ्री खेती और जानवरों को संभालता है। एलिस और एथित गांव वालों की मदद करके उनका दिल में जगह बनाते हैं। युद्ध के खत्म हो जाने के बाद नया राजा बनता है जिसका नाम है ओलिवर क्रोमवेल का शासन आता है और राजा चार्ल्स को फांसी की सजा हो जाती है। बोरवली परिवार के चारों बच्चों सम्मान, शांति, एकता के साथ जीवन जीते हैं और महसूस करते हैं कि बदला लेने से बेहतर है शांति और ईमानदारी से जिया जाए। इस कहानी में दोस्तों ईमानदारी, साहस, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, बदलाव को स्वीकार करने की परिस्थितियों को बताया गया है। बच्चे किसी भी परिस्थिति में जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष का व्यक्तिगत जीवन पर असर, प्रकृति के साथ सामंजस्य, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों, मेहनत और एकता,